महिला आरक्षण को लेकर जो कुछ हुआ आपने देखा होगा, विरोध प्रदर्शन, हंगामा और इमोशनल ड्रामेबाजी भी। कुल मिलाकर ये जताने की कोशिश थी कि जब बात महिलाओं के सम्मान की आती है, उनके अधिकार की आती है, तो केवल एक ही पार्टी है जो इस बारे में सोचती है। वैसे अच्छा भी है कि कोई एक तो है जो इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन आज वही सब लोग जो महिला आरक्षण पर प्रदर्शन कर रहे थे, बवाल काट रहे थे, वो एक महिला के अपमान पर पूरी तरह से खामोश है। क्यों भाई? क्या महिला सम्मान केवल उनके आरक्षण तक ही सीमित होकर रह गया है? मैं बात कर रहा हूं नमिता थापर की। आप जानते ही होंगे, नमिता ने नमाज को लेकर अपने मन की बात कही थी और कुछ लोगों को उनकी ये बात इतनी नागवार गुजरी कि शब्दों की मर्यादा तार तार हो गई। उन्हें ट्रोल किया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, लेकिन आरक्षण को लेकर जमीन आसमान करने वाला एक भी नेता उनके बचाव में नहीं आया। बचाव की तो दूर की बात है, इस मुद्दे को लेकर एक बयान तक भी जारी नहीं किया गया। यदि दूसरे धर्म की इबादत के बारे में दो अच्छी बातें करना हमारे सैकड़ों धर्म रक्षकों को एक महिला के अपमान के लिए उकसा सकता है, प्रेरित कर सकता है, तो उन्हें 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक भाषण पर भी गौर करना चाहिए और उस पर भी कमेंट करना चाहिए। एक सूफी फोरम में पीएम मोदी ने इस्लाम को शांति, सौहार्द और करुणा का धर्म बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह का प्रत्येक नाम शांति और दया का प्रतीक है। और आखिरी में एक सवाल ये भी है भाई कि क्या इस देश में मन की बात करने का अधिकार केवल पीएम मोदी को है? आपको, हमको, नमिता थापर जैसे लोगों को क्या मन की बात करने का अधिकार नहीं है? और यदि है तो फिर नमिता के मन की बात पर इतना बवाल क्यों? नमिता ने नमाज को लेकर अपने मन की बात कही है। यदि आपको पसंद नहीं है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। उनके बारे में अपशब्द बोलकर आपको क्या मिल जाएगा?